रजत ने कर दिया है जिगर को एक्सपोज। जी हाँ दोस्तों, और सभी ने मार मार के चाटे कर दिया है। बुरा हाल हो गया है जिगर का, अब अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, पर ये सब होता कैसे है मैं आपको बताते हैं। जहां फाइनली जिगर का भांडा सबके सामने फोड़ दिया है रजत ने। जहां एक तरफ रजत ये बातें करते हुए सुन लेता है जिगर को तापसी से कि वो उसे धमका रहा है और कहता है कि तुमने अगर किसी से भी बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को गायब कर दूंगा। जहां पर अब रजत उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं तुझे भी एक्सपोज कर दूंगा। तो वहीं अब रजत बोलता है नहीं, अगर मैंने इसके सामने बोला तो ये फिर से कोई कहानी बना देगा और मुझे ही उल्टा फंसा देगा और बोलेगा कि मैंने सभी के चक्कर में ये सब किया है, सभी की बातों में आके। तो वहीं दूसरी तरफ अब जहां घर पे आसिका लेके आ जाती है जज साहिबा को, तो वहीं जब जज साहिबा बोलती है रजत से कि अपनी बीवी को बुलाओ, तो वहीं दूसरी तरफ अब रजत तो डर जाता है। तो उतने में ही सभी आ जाती है पीछे से, जहां पर अब सभी आके कहती है कि क्यों आपने बताया नहीं रजत कि आज जज साहिबा आने वाली है रिव्यू के लिए। जहां पर कोई बात नहीं, अगर आ गई तो आ गई। तो वैसे तो रिव्यू 6 महीने के बाद होने वाला था ना। जहां पर अब आसिका बोलती है क्या ड्रामा कर रहे हो, ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम्हें बाहर निकाल दिया गया था और तुम क्रिमिनल हो। यहाँ पर रजत बोलता है कि वो मेरी बीवी है, उस पर झूठे आरोप लगे थे और कोर्ट ने ही उन्हें बेल दी थी। तो मेरी मेरी बीवी पे ऐसे झूठे आरोप नहीं लगा सकती। आसिका समझ में आई बात। और जहां आसिका बोलती है कि आप एक काम करो, सारे पड़ोसियों को बुला के इसके बारे में पता करो। जहां पर अब सारे पड़ोसी आते हैं, तो वहीं आसिका के कहने पे जज साहिबा बोलती है कि इन दोनों के बीच झगड़े होते हैं क्या। जब पड़ोसी बोलते हैं "हाँ, इनके बीच झगड़े होते हैं", अरे किस कपल के बीच में झगड़े नहीं होते। पर ये हमारे सोसाइटी का सबसे अनोखा कपल है और ये प्यार तो ऐसा करता है सबके सामने। नीचे आए लोग भी बोलते हैं। जहां पर अब जज साहिबा भी शॉक्ड हो जाती है। जहां पर अब दूसरी तरफ पड़ोसियों की बात सुनने के बाद जज साहिबा तो सेटिस्फाई हो जाती है, मगर असिका चिल्लाने लगती है तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम सबके सब झूठ बोल रहे हो। तो वहीं दूसरी तरफ अब उसी वक्त वहां पे सई दौड़ी चली आती है और उसने कुछ ड्राइंग बना के, जहां पर अब वो परी मम्मा को बोलती है कि परी मम्मा देखो मैंने क्या बनाया है। जहां पर अब जज साहिबा को देख के सई तो डर जाती है और कहती है क्या हुआ बेटा, तुम डर क्यों रही हो। जहां पर अब सई बोलती है कि आप मुझे फिर से आसिका मम्मा के पास भेज दोगी क्या। यहाँ पर जज साहिबा कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम यहीं पर रहोगे, तुम खुश हो ना। जहां पर अब सही बोलती है कि हाँ मैं खुश हूँ। दूसरी तरफ जब जज चली जाती है तो उसके बाद तारा गुस्सा करने लगती है। तो अब रजत बोलता है जिगर से कि तुम समझाओ ना जिगर, तारा को कभी कभी अपने फायदे के लिए झूठ बोलना पड़ता है। ये टोर तो जिगर के लिए था, मगर जिगर बोलता है कि अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। जहां पर अब जिगर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अपना फोन फेंक के मारता है और कहता है कि अच्छा खासा मैंने सभी की इतनी बुरी इमेज बनाई थी और अब आसिका ने एंट्री करके उसकी फिर से महानता वाली इमेज बना दी। जहां पर रजत जाता है तो उसका फोन नीचे पड़ा देखता है, तो उसके बाद वो उसके पास से मॉडल होता है और वो फोन वहां पर जाकर डाल देता है और जिगर का फोन ले जाकर अब बात करेगा वो तापसी से। जहां पर अब तापसी का सच जानने के बाद सब लोगों के सामने जिगर का सच बताएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब सभी जोर जोर से चांटे मारेगी, बोलेगी ये मेरे ऊपर हाथ डालने के लिए और ये तापसी की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए तो ये तारा को धोखा देने के लिए। जहां पर अब इतने सारे चांटे मारने के बाद रजत तो अरेस्ट करवा देता है जिगर को। तो वही दूसरी तरफ जिगर जाते जाते तारा से कह देता है कि तारा किसी पर भरोसा मत करना ना, सब झूठ बोल रहे हैं। जहां पर अब तारा की आंखों पट्टी इतनी भयंकर बंधी हुई है जिगर के प्यार की, जो कि अभी भी सच नहीं देख पा रही और वो नफरत करेगी सभी और रजत से। वेल दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, क्या अब भाग्यश्री को माफी मांगनी चाहिए सभी से, क्योंकि इतनी जितनी इंसल्ट सभी की भाग्यश्री ने की है उतनी किसी ने नहीं की। तो और नीचे जब मदद करने की कोशिश कर रही थी सभी, तब भी उसने सबके सामने उससे इंसल्ट किया था। तो दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि भाग्यश्री को माफी मांगनी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और साथ ही ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।